इजराइल का कहना है कि देखिए 2000 साल पहले हमारे एंसेस्टर यहीं रहते थे, इसलिए जगह मेरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप चाहे जितना भी अच्छे हो, आप यहूदी नहीं बन सकते। किस तरह से एजुकेशन एक ऐसा तलवार है ना, जिससे आप कितने लोग को मार सकते हैं पता नहीं चलेगा। यहाँ कि जब ब्रिटेन जर्मनी पे मार रहा था तो पैसे से यहूदियों ने ब्रिटेन की मदद किया था। तो दो रीजन था जिसे हिटलर इनसे नफरत करता था, एक व्यक्तिगत रूप से झेला था और दूसरा इसके देश पे जो ब्रिटेन हमला कर रहा था तो ब्रिटेन के पीछे पैसे से सपोर्ट कौन कर रहा था, आदमी को इसमें भरता था। एक बार में 5-7 हजार आदमी भरा जाते थे, दरवाजा बंद कर दिया जाता था और जहरीला गैस छोड़ देता था। 60 लाख यहूदियों को अकेले मरवाया था हिटलर, 60 लाख, छोटे बच्चे बूढ़े। आज इजराइल जो कर रहा है ना, उससे ज्यादा वो झेला है, लेकिन वो कौन झेलवाया था, हिटलर। हम लोग किसको देखते हैं, इजराइल को। इजराइल एक यहूदी देश है जिसे मानने वाले को अंग्रेजी में जीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव्स कहते हैं। और ईसाई लोग को अंग्रेजी में क्रिश्चियन, और मुस्लिम को मुस्लिम। आगे बढ़े तो यहाँ जीव्स लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, जीव्स, यहूदी। आप चाहे जितना भी अच्छे हों, आप यहूदी नहीं बन सकते, बनना ही नहीं देंगे। सब कहेंगे हम लोग कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते हैं, यहूदी बन के आते हैं। समझ में गया। 8 मिलियन लोग हैं यहाँ। कितने लोग रहते हैं, 8 मिलियन लोग। अब पूरी दुनिया को कंट्रोल करके रख दिया सब। जितनी बड़ी कंपनी देखिए सब यहूदियों की है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग इन्हीं लोग का है, पूरी दुनिया। हाँ, नास्तिक नहीं, उनका अपना भगवान है हजरत मूसा, उनके भगवान का नाम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वो आप यहूदी नहीं बन सकते। आप बाकी हम लोग के धर्म में आजो आजो आजो, जैसा हुआ आजो। नहीं समझ में आ गया। जितना है उतने को नहीं संभाल पा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बिलीव कर रहे हैं लोग क्वांटिटी बढ़े, आउ कह रहा है सब क्वालिटी बढ़िया चाहिए। क्या होना चाहिए, हम लोग किस पे कर रहे हैं। आप चाहिएगा यहूदी बन जाइएगा। यहूदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जीव्स। क्या कहेंगे, जीव। अब इनके भगवान तो इस्लाम धर्म के हिसाब से ना, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले, यानी भगवान का पैगाम पहुंचाने वाले, संदेश पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर कोई भगवान नहीं होते हैं इस्लाम धर्म के हिसाब से। मोहम्मद साहब भगवान नहीं है, बल्कि अल्लाह के पैगाम, पैगाम मतलब संदेश, उस संदेश को पहुंचाने वाले हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। समझ में आ गया कि नहीं। बाद में इन्होंने कहा कि भाई हमारे न रहने के बाद ये पैगाम कहीं भूल जाएंगे लोग, तब क्या होगा, ये होगा। तो ऊपर वाले से कहा कि कोई अच्छा ऐसा बात बताइए ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो यही रमजान के महीने में कुरान आया, कुरान जिसमें पूरे संदेश को क्या है, ऊपर वाले को लिखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी तो ये तो धार्मिक चीजें हो गई, उतना डिटेल से हम लोग क्या जानेंगे, बट एक रफली ऐसे सबके थोड़ा थोड़ा रफली आइडिया की वजह से। तो यहाँ पे ना, तो इस्लाम धर्म में अब इसमें 3 रेड कलर वाला उस पे दिखता नहीं है क्या, काला का बात अलग है। तुम लोग हंसने क्यों लगते हो काला पे। पूरी दुनिया में काला को सबसे ज्यादा अगर इज्जत दिलाया कोई, हम दिलाए। वरना हमारे से पहले न पुरुष को कोई वैल्यू देता था, न काला आदमी को कोई वैल्यू देता था। हम दिलाए कि नहीं दिलाए। आज कहीं पे भी जाते हैं तो इन देवताओं को असली सम्मान अभी ने दिलाया। तो देखिए इस्लाम धर्म के हिसाब से 1.25 लाख पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर आए। तो क्या 1.25 लाख किसी को नाम याद रहेगा जी, हाँ नहीं याद हो पाएगा। तो उसमें 3 प्रमुख थे। एक थे हजरत मूसा, हजरत मूसा, एक थे हजरत ईसा, और एक थे हजरत मोहम्मद साहब। ये आखिरी थे हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के हिसाब से इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आया। 1 2 3 मत समझिएगा, अरे मिटा देते हैं ना, अबे कोनो ज्ञान देने चलेगा हमरा। समझ में आ गया कि नहीं। अभी कोनो देख लेगा ऑनलाइन में तो क्या कहते, कोई मास्टर 3 को लिखा है 26। अच्छा कोई आदमी भड़कता है ना तो हम कभी भी नहीं शांत कराते उसको, हमको मजा आता है।
कोई ऐसे भड़क रहा है ना, बचपन में कैसे किसी को चिढ़ाते थे, किरिकता तो मजा आता था, तो कोनो और के हम हाँ हाँ एकदम। और एक हमसे पूछे आप कौन धर्म को मानते हैं, हम कहे यहूदी, क्योंकि हमको पता ही सबसे ज्यादा चिढ़ाया यहूदी से। मजा आ रहा था यार। तो देखिए हजरत मूसा को मानने वाले यहूदी हो गए। क्या हो गए? यहूदी। कौन हो गए? यहूदी। इनका मानना है कि इनके पैगंबर कौन थे? हजरत मूसा। ठीक है। उसके बाद आए कौन? हजरत ईसा। इनको मानने वाले ईसाई हो गए। कौन हो गए? ईसाई। ईसाइयों का कहना है कि हम हजरत मूसा को भी मानेंगे, हजरत मूसा को भी मान और हजरत ईसा को भी मानेंगे। तो ये दोनों को मानते हैं लोग, आई इनको मान। अब आए मोहम्मद साहब को मानने वाले मुस्लिम। हाँ मुस्लिम का कहना हम हजरत मूसा को भी मानेंगे, हजरत ईसा को भी मानेंगे, और किसको मानेंगे? मोहम्मद साहब को मानेंगे। और इनके हिसाब से अंतिम पैगंबर कौन थे? तीनों में देखिएगा, तीनों जब नमाज पढ़ने या अपने पूजा पाठ करने जाएंगे तो टोपी पहनेंगे। तीनों में एक अजान टाइप का परंपरा होती है, जैसे मुस्लिम में अजान दिया जाता है, उन लोगों में भी इस टाइप का होता है, संदेश होता है यहाँ पे। तीनों में देखिएगा जो धार्मिक महिलाएं होंगी ना, वो हिजाब टाइप का पहनेंगे। तीनों में देखिएगा यहाँ पे, मुस्लिम में तो ज्यादा पहनते हैं, क्रिश्चियन में देखिए जो नन होंगी लोग ना, नन, वो भी उस टाइप का। तो ये तीनों, अच्छा इन तीनों के एंसेस्टर मानते हैं वो लोग इब्राहिम अली। इन्हें इब्राहिम अली सलाम। मुसलमान धर्म में मोस्ट रेस्पेक्ट जब दिया जाता है तो अली सलाम जोड़ा जाता है, जैसे इब्राहिम अली सलाम यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे। तो इन तीनों लोग किसको मानते हैं? कॉमन कहाँ आते हैं? इब्राहिम, वो भी पैगंबर थे, इसलिए इस धर्म को इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इब्राहिमिक रिलीजन। तो इब्राहिमिक रिलीजन में कितने आ जाएंगे? यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, सबका अलग अलग परंपरा है। इनके हिसाब से इनके पैगंबर हजरत मूसा थे, इनको लगता है कि इनके बाद एक इनके पैगंबर दोबारा आएंगे, जबकि मुसलमानों का कहना आ गए भाई साहब वही है मोहम्मद। ईसाइयों का कहना है ईसा मसीह पैगंबर नहीं, अल्लाह के बेटा थे, ईश्वर के बेटा थे, भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड जो बोलना है बोलिए। बट ये तीनों का कॉमन कौन है? इब्राहिम। अब इस्लाम धर्म में दो प्रमुख पैगंबर देखिए, हजरत मोहम्मद साहब के कहने पे, मतलब जब वो आए तो कुरान आया, और इसी रमजान के महीने में आया था। तो 30 पारा है, उसमें 30 रमजान होता है, ईद मनाया जाता है। तो इनसे कौन सा त्यौहार हो गया? ईद। और इब्राहिम जो थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इनसे हो गया बकरीद। वो जो काबा बना है ना, काबा जिसपे ऐसे सऊदी अरब में जाते हैं लोग तवाफ करने, घूमने यहाँ पे, तो हज वगैरह की परंपरा वहां से चल। बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, सब में क्या है, बहुत सारी चीजें क्या है, कॉमन है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो इब्राहिमिक रिलीजन कितने हैं? हाँ, हजरत इस्माइल कौन थे? इनके बेटा। अब तुम धार्मिक शिक्षा हमसे लेने आए हो, धार्मिक शिक्षा लेना है तो आप चले जाइए किसी एक फादर को पकड़ लीजिए, एक मौलाना साहब को पकड़ लीजिए, एक यहूदी के उनको पकड़ लीजिए, सिनेगाग, पूरा धार्मिक शिक्षा दे देंगे। हम तो कॉमन देने जाएंगे ना। समझा गया कि नहीं? दो चीज में देखिएगा, एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, जब मन तब साइंस को चैलेंज करने लगेगा। साइंस मतलब क्या होता है? अरे भाई तुम अपना देखो, अपना देख रहे हैं यहाँ पे, बीमार पड़ोगे तो यहीं आओगे, नहीं समझे? तो सेपरेट रखना चाहिए, क्या जरूरत है कॉन्फ्लिक्ट करने की? आए को शाकाहारी लोगों को देखिएगा, है मांसाहारी, मांसाहारी क्या करता है? मांसाहारी। जीव हत्या पाप है, गुड नाइट जला के मच्छर मारना पाप है। सबका अपना अपना अलग अलग। हाँ मच्छर काटता है नहीं बोलते हम। आगे बढ़े, ये जगह कौन हो गया? लेबनान, ये तो पढ़ लिए। अब देखते हैं कौन सा? इजराइल। अब ये इजराइल में कौन लोग हैं यहाँ पे? यहूदी। अंग्रेजी में जीव्स। हाँ जीव्स, सबसे तेज दिमाग इन लोग का। आइंस्टीन, जितना बढ़िया बढ़िया काम देखेंगे सब यही लोग करके रखा है काम। अब पहले यहाँ पे ना एक देश था जिसका नाम था फिलिस्तीन। क्या नाम था? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन वालों ने भी बहुत बड़का बड़का गलती किया है यहाँ पे, ऐसे ही थोड़े हार गया है सब। ये जगह कौन था? फिलिस्तीन। अब ये फिलिस्तीन का जो एरिया था ना, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ये एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव रहा है। यहूदियों का था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले। तो भाई 2000 साल पहले तो सिंधु सभ्यता हम लोग का था। उस हिसाब से अगर हम लोग ये कहें कि 2000 साल पहले, तो अशोक के हिसाब से हम लोग तो तुर्की तक थे। इजराइल हम लोग का हो जाएगा 2000 साल पहले। इजराइल मतलब कौन सी होता है? जब तुर्की तक हम लोग थे
मौर्य वंश के समय में एशिया माइनर तक हम लोग पहुंच गए थे, तो इजराइल भी तो हम ही लोग का। तो इजराइल का कहना है कि देखिए 2000 साल पहले हमारे एंसेस्टर यहीं रहते थे, इसलिए जगह मेरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कम से कम ये तो कहता भी है कि हमारे 2000 साल पहले यहाँ थे, और हकीकत में 2000 साल पहले यहाँ थे। जिन्ना का कौन था वहां पे? जिन्ना ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, इजराइल ले लिया तो दिक्कत। बात समझिए। जब लोग कहते हैं मानवता देखिए, इंसानियत देखिए, भाई सीधी सी बोल दो धर्म देख रहे हो लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मानवता के आड़ में ये कोई होता है कि मानवता केवल एक ही जगह देखना है। आगे बढ़े तो 2500 साल पहले ये एरिया में कौन था? यहाँ इजराइल। तो इन लोग का पूरा इजराइल। अब इसमें क्या हुआ, जर्मनी जो था, जर्मनी वो यहूदियों से बहुत नफरत करता था। हिटलर कहा कि पूरी पृथ्वी से हम यहूदियों को मिटा देंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एक धर्म का व्यक्ति सबसे ज्यादा टॉर्चर हुआ है ना, तो यहूदी टॉर्चर हुए हैं सर। उससे ज्यादा किसी को नहीं सताया गया जितना यहूदियों को सताया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये हो गया यहूदी। यहूदी यूरोप में रहते थे सब, यहां इजराइल में नहीं रहते थे। इजराइल में कब रहते थे? 2000 साल पहले। उनकी धार्मिक किताब जो है ना, तौरेत, मुस्लिम लोग उसे तौरेत कहते हैं, और उसको अपने भाषा में टौरा बोलता है। क्या बोलता है? टौरा। अंग्रेजों ने ना मुसलमान लोगों को ऐसा किया ना, कहा कि इन लोग को ऐसा करो कि इनको पता नहीं चलेगी इन्हीं का इतिहास है। जैसे ना एक बहुत बड़ा इस्लाम धर्म के में मान्यता के अनुसार एक बहुत बड़ा राजा था, नाम था फिरौन। जिस तरह रावण की सोने की लंका थी ना, उस तरह फिरौन के पास पैसा था, लेकिन इतना अत्याचारी था, इतना अत्याचारी था कि किसी को सुनता ही नहीं था। तो उसे बद्दुआ दे दिया गया कि ना तुम्हारी लाश को आग जलाएगी, ना मिट्टी लेगी, ना पानी लेगा, फेंक देगा। उसको दफनाया गया तो मिट्टियाँ फेंक दिया, ऐसे करके धार्मिक मान्यता के हिसाब से। और इतना पैसा वाला था जिसका कोई हद नहीं। तो उस ससुरा का लसिया नहीं गल रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा यार ये मुसलमान सबको कैसे बनाया। तो कहा कि एक काम करते हैं, एजुकेशन तो मुसलमानों के हाथ में है नहीं, ज़्यादातर एजुकेशन यही रखे हैं सब वेस्टर्न कल्चर वाले। उन्होंने कहा कुछ ऐसा नाम रखो ना कि आदमिया मुसलमान लगबे ना करे। तो फिरौन का नाम रख दिया फैरो। फिरौन का नाम क्या रख दिया? फैरो। अब वही लोग पढ़ते हैं ना, फैरो एक राजा था। हाँ, फैरो राजा था, बहुत अमीर था। हाँ, राजा था। उसने पिरामिड बनवाया था, पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, और मम्मी बनाया था, ताबूत। लाशें नहीं ले रहा था। पता ही नहीं चल रहा है मुसलमान लोगों की, जिसको तुम फैरो फैरो पढ़ रहे हो ना, फिरौन है वो। कौन है? फिरौन। तो सोचो एजुकेशन को किस तरह से एजुकेशन एक ऐसा तलवार है ना जिससे आप कितने लोग को मार सकते हैं पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पे यहूदी नहीं थे। कहाँ रहते थे? यूरोप में। यूरोप में रहते थे ना, तो हिटलर जो प्रथम विश्व युद्ध में हारा ना, तो एक समय था ऐसा था कि हिटलर जब सैनिक था, राजा नहीं था वहां का, सैनिक था, तो एक घर में छुपा हुआ था। तो घर वाले उसको देख लिए। तो उसने पूछा कि बताना नहीं, लेकिन उस एरिया में ज्यूज ज्यादा रहते थे, यहूदी। कैसे न कैसे करके पता चल गया, ये पकड़ा गया। ओके, बाद से कसम खा लिया कि भाई हम इन सब को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी एक और बात कि जब ब्रिटेन जर्मनी पे मार रहा था तो पैसे से यहूदियों ने ब्रिटेन की मदद किया था। तो दो रीजन था जिसे हिटलर इनसे नफरत करता था। एक व्यक्तिगत रूप से झेला था, और दूसरा इसके देश पे जो ब्रिटेन हमला कर रहा था, तो ब्रिटेन के पीछे पैसे से सपोर्ट कौन कर रहा था? इसने कहा कि बर्बाद कर देंगे हम, अब तुमको बताते हैं। तो हिटलर जब सत्ता में आया ना, तो ऐसे एक क्लासरूम देख रहे हैं, ऐसे ही क्लासरूम बनवाया था, इससे 10 गुना बड़ा। ऐसे बेंच वेंच लगाया था, बेंच भी नहीं था, आदमी को इसमें भरता था। एक बार में 5-7 हजार आदमी भरा जाते थे लोग। दरवाजा बंद कर दिया जाता था और जहरीला गैस छोड़ देता था। हॉलोकॉस्ट कहा गया उसे। क्या कहा गया? हॉलो। 60 लाख यहूदियों को अकेले मरवाया था हिटलर। 60 लाख, छोटे बच्चे, बूढ़े। आज इजराइल जो कर रहा है ना, उससे ज्यादा वो झेला है। लेकिन वो कौन झेलवाया था? हिटलर। कौन झेलवाया था? हिटलर झेलवाया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहूदी सब परेशान हो गए कि भागा कहाँ जाए यहाँ पर। तो यहूदियों को पकड़ पकड़ के वहाँ पे, और उनसे दिन रात काम करवाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो यंग एज के थे लोग, यंग एज के, तो उनसे काम कराता था। जैसे सैनिकों के लिए बूट बनाना, जूता बनाना, उनके लिए ड्रेस सिलना, उनके लिए खाना बनवाना, ये सब बनाना। और उसके बाद यहूदियों को क्या करता था ना, 100 लोगों के बीच में 20 आदमी का खाना भेजता था।
अब बताइए 100 आदमी के बीच में आप 20 आदमी का खाना भेजिएगा तो छीन झपट होगा ही, और धीरे 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 करके मरने लगे सब। यहूदी सब बर्बाद हो गए सब। यहूदियों ने कहा कि यार ये तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बाहर के आदमी को यहूदी बनाते नहीं हैं, और जो हम लोग बने हुए हैं उनको ही निपटाने के चक्कर में है। कौन? हिटलर। 2 साल और हिटलर जी जाता ना तो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं लोग यहूदी कोई थे, मार के तबाह कर दिया था। तो यहूदियों ने कहा कि अब हमें अपने वतन लौटना पड़ेगा। याद करो 2000 साल पहले की कहानी, हम लोग कहाँ रहते थे? इजराइल में। वहां अभी कोई होगा? खदेड़ देते हैं लोग। यहूदियों के पास बहुत पैसा था, तो उसने ब्रिटेन से कहा कि हमको ना एक काम कीजिए, फलस्तीन में बसा दीजिए। तो कहा कि फलस्तीन वालों को क्या करना है? तो कह रहे यार हमारा मुस्लिम है सब इन लोग खाली यूनिटी तो कोई है नहीं इनके पास, यूनिटी है नहीं यहाँ पे। और दूसरा एक और खराबी क्या हो गई ना मुस्लिम समाज में, एक और खराबी, एक बात बताओ, जैसे अगर हमें पता चले कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनेगा तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उससे विरोध करेंगे? नहीं। जो थोड़ा सा हम इनको समझ में नहीं आया कि मुस्लिम समाज अमेरिका से जाके विरोध कर रहा है। अरे तुम्हारा कहियो सुनेगा? वो कहीं नहीं सुनेगा। याद रखिएगा, जो आपका दुश्मन है हमेशा दुश्मन रहेगा, जो आपसे नफरत करता है हमेशा नफरत करेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पे समझा गया कि नहीं गया? सफाई देने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कोई कहेगा कि खराब हो तो कहेगा नहीं बहुत खराब है। समझा गया कि नहीं गया? तो जो नहीं पसंद करता नहीं पसंद करेगा, ये सिद्धांत याद रखिएगा। हमारे पीछे नाम को लेके जो पड़े थे सब, वो हमारे शुभचिंतक लोग नहीं थे, या जो हमसे सवाल कर रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ का रहने वाले, वो हमारे शुभचिंतक नहीं थे। हमारे शुभचिंतक रहते तो हम उन्हें दिल खोल के बताते कि हाँ हमारा घर द्वार है, आइए हम आपको घर पे नाश्ता पानी कराते हैं, खाना पीना खा। हमारे वो शुभचिंतक नहीं थे। हमारे शुभचिंतक नहीं रहोगे तो हम तुम्हारी तो चिंता ही नहीं करेंगे। चिल्लाओ, एक सुर में चिल्लाओ। ट्विटर पे ट्रेंड किया था ऑल ओवर इंडिया में, अरेस्ट खान सर। ट्विटर पे सबसे पहले एक शिक्षक को अरेस्ट करा लिया। हम टेंशन फ्री थे कि अरेस्ट करने दरोगा ही आता है ना, अपने विद्यार्थी होगा।